मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर जाकर अपनी फैमिली से बात करूंगा। मुझे भी पहले रमीज से बात करनी होगी। मैं उसके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं कर सकती। मुझे उसी के घर छोड़ दीजिए। नहीं, उसके घर पर नहीं। अब वो मेरे ख्याल से कम अब ये वक्त हसद करने का नहीं है। अलिफ, ये हसद का मसला नहीं है, मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, लेकिन तुम नहीं जानती जब उसे बताओगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। रमीज ऐसा इंसान नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ उसके घर मत जाओ प्लीज अलिफ। उसे कॉल करो, कहीं बाहर बुला लो। ठीक है, सही सही। थैंक यू सो मच। क्या आप आने वाले हालात के लिए तैयार हैं? कयामत से कम नहीं होंगे। तैयार हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। ये कोई वक्ती और जज्बाती फैसला नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तो डर लग रहा है। शुरू में कुछ मुश्किल जरूर होगी और थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हार मत मानना। मैं तुम्हें एक घर लेकर दे दूंगा, तुम वहां सुकून से रहोगी, कोई परेशान नहीं करेगा। कैसा घर? मैं इस तरह चार दीवारी में कैद नहीं रह सकती हूँ। मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं। तुम्हारी अम्मी, जैनब और मरियम, वो सब तुम पर टूट पड़ेंगी। टूट पड़ती है तो टूट लेने दे। मैंने किसी से मोहब्बत की है और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगी। जो भी होगा मैं सामना कर लूंगी और खुद को डिफेंड भी कर लूंगी। क्या तुम्हें यकीन है खुद पर? हाँ बिल्कुल है। तो फिर मैं अपने होटल्स में से किसी एक में ठहर जाऊंगा। ठीक है, वो भी ठीक है। यही बेहतर होगा इस वक्त। चलो ठीक है, हम सबको बता देते हैं, उसके बाद शाम को मिलते हैं। वो आदमी तुमसे बहुत बड़ा है। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो मजे लूटना चाहता है और तुम्हें हंगामा खेज औरत बनना पसंद है। इसे इश्क नहीं कहते। तुम तो मुझसे भी मोहब्बत करती थी अलिफ, क्या हुआ उसका? तुम बिल्कुल रिश्ते निभाने वाली इंसान नहीं हो। जब भी तुम्हें खुशी और सुकून मिलता है तो उसे बर्बाद कर देती हो, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। देखो, मैं समझती हूँ तुम नाराज हो और हक पर हो। तुमने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे बहुत अफसोस है रमीज, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। अच्छा देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे समझो, लेकिन मेरी माफी कबूल कर लो प्लीज प्लीज। तुम इसके काबिल नहीं हो।